हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूं अनुपात और समानुपात का भाग 2। यदि आपने हमारी अनुपात और समानुपात का भाग 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। यदि a अनुपात b बराबर 5:7 हो तो 3a प्लस 5b अनुपात 5a माइनस 2b ज्ञात कीजिए। तो हमें ऐसा क्वेश्चन करना है, तो अनुपात को पहले बटे में लिख लेते हैं। a अनुपात b बराबर 5/7, और इन क्वेश्चनों में जो a के सामने की संख्या होती है वही उसका मान रख देते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो शुरू में दिया है 3a प्लस 5b, तो 3 गुणा a का मान कितना दिया है 5, प्लस 5 गुणा b का कितना मान दिया है 7, अनुपात इसी तरह से 5 गुणा a का मान है 5 माइनस 2 गुणा b का मान है 7। तो गुणा कर लें 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 7 पंजे 35, अनुपात 5 पंजे 25 माइनस 7 दूनी 14। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 50, 5 और 5 10, 3 और 4 तो 50 अनुपात 25 में से 14 जाएंगे, 5 में 4 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बता देता हूँ। तो क्वेश्चन हमें दिया था a अनुपात b बराबर 5:7 हो तो 3a प्लस 5b अनुपात 5a माइनस 2b हमें ज्ञात करना था। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या है कि हमें जो a का और b का अनुपात दिया होता है वही उनके मान रखने होते हैं। तो 3a प्लस 5b, तो 3a का मान है 5 प्लस 5 गुणा b का मान है 7, इसी तरह से इधर रख देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे और जो भी हल करके आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 50:11, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरह का। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है m अनुपात n बराबर 3:2 हो तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी इसी तरह से कर लेंगे। m/n बराबर 3/2, m का मान 3 हो जाएगा और n का मान 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से कर लेंगे। 4 गुणा m का मान है 3 प्लस 5 गुणे 2 अनुपात 4 गुणा 3 माइनस 5 गुणा 2, दोनों के आपस में गुणा कर देंगे। 4 तिया 12, 5 दूनी 10 अनुपात 4 तिया 12 माइनस 5 दूनी 10, तो 10 और 12 22 अनुपात 2 से इसे काट लेंगे तो 11:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 हो तो x² प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो चलिए कर लेते हैं इसे। तो इसको भी इसी तरह से लिख लेंगे कि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 4/1। तो इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर कर लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 4x माइनस 4y, इसके जब गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4y हो जाएगा, और जब x इधर आएगा और y इधर जाएगा तो बचेगा 3x बराबर 5y। तो y को यहाँ ले आएंगे x/y और 3 को इधर ले आएंगे तो 5/3। तो बन गया उसी तरह का सवाल। तो x का मान हो जाएगा 5 और y का मान हो जाएगा 3, और इन मानों को इसमें रख देते हैं। तो चलिए रख देते हैं। तो x का कितना मान है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस y का है 3, 3 तिया 9 अनुपात 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो चलिए कर लेते हैं। 5 पंजे 25 प्लस 3 तिया 9 अनुपात 5 पंजे 25 माइनस 9, तो 25 और 9 34 अनुपात, इसे जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 16। तो इसे 2 से काट लेते हैं, 2 से 17 बार अनुपात 2×8 16, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और बता देता हूँ। क्वेश्चन हमें दिया था x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 हो तो x² प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो हम इसे लिख लेते हैं x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 4/1,
और 4 की इसमें गुणा कर देंगे तो 4x माइनस 4y हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो 3x बराबर 5y, तो x बटे y बराबर हो जाएगा 5/3। और 5 और 3 का ये मान हम इसमें रख देते हैं। तो x का मान है 5, 5/5 का स्क्वायर प्लस y का मान है 3, 3 का स्क्वायर बराबर इसी तरह से 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 25 और 9 अनुपात 25 माइनस 9, 25 और 9 34 हो जाएगा, अनुपात 16, 2 से कट जाएगा 17:8, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि m का 15% बराबर n का 20% हो तो m अनुपात n बराबर क्या होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो m का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, तो यहाँ गुणा कर देंगे, 15% का चिन्ह लगा देंगे, 100 हो जाएगा बराबर इसी तरह से n गुणा 20/100। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काट लेंगे, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो m गुणे 3 बराबर हो जाएगा n गुणा 4। m को इधर ले आएंगे और 3 को इधर ले आएंगे तो m/n बराबर 4/3 हो जाएगा। तो m अनुपात n बराबर 4:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरह का। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो करते हैं। तो a का के स्थान पर गुणा का चिन्ह और 30/100 बराबर b गुणा 0.25, दशमलव हटा देंगे, 1 नीचे लिख देंगे और 2 0 बढ़ा देंगे, गुणा बराबर c गुणा 1/5 और इन सब के बराबर मान लेते हैं k। तो इसी तरह से हो जाएगा 30/100 बराबर k, 0 से 0 कट जाएगा, a बराबर आ जाएगा 10/3 के। इसी तरह से b 25 से 100 बार 4 बार कट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा 4 के और c बराबर आ जाएगा 5 के। और हमें निकालना क्या है, हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो a के स्थान पर रख देंगे 10/3 के अनुपात 4 के अनुपात 5 के। k से k कट जाएगा, k से k कट जाएगा और बस इस 3 की 4 में और 5 में गुणा कर देंगे तो 10 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 3 पंजे 15 और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो यह अनुपात 5:9 हो जाता है। तो वे संख्याएं क्या हैं। तो वे संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:7। तो मान लेते हैं कि अभीष्ट संख्याएं 3x और 7x हैं, ठीक है। और आगे क्या दिया है, आगे दिया है यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो यह अनुपात 5:9 हो जाता है। तो चलिए 6 जोड़ देते हैं। तो पहली संख्या है 3x प्लस 6 और कहा है अनुपात इतना हो जाता है, तो इसलिए 7x प्लस 6 बराबर अनुपात कितना दिया है 5/9। तो 5 को इधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, गुणा कर देंगे, 9 तिया 27x प्लस 9 छंग 54 बराबर 7 पंजे 35x प्लस 6 पंजे 30। ये 35 है, 35। तो जब 35 इधर लाएंगे और इसे यहाँ ले जाएंगे तो ये बचेगा 54 माइनस 30 बराबर 35x माइनस 27 है। तो ये कितना आ जाएगा 24। तो ये कितना बचा 3 और 5 8x बराबर 24 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। और हमें संख्या क्या दे रखी है, संख्या दी है 3x और 7x। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 3 गुणे 3 बराबर 9 और दूसरी क्या हो जाएगी 7 गुणा 3 बराबर 21। तो यही संख्याएं आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा लघुत्तम समापवर्तक उनका 300 है, तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी। तो चलिए करते हैं। तो इसमें मान लेते हैं, माना अभीष्ट संख्याएं 3x और 5x हैं। तो इनका लघुत्तम क्या होगा 3 पंजे 15x और हमें लघुत्तम कितना दे रखा है 300। तो 15x बराबर 300 हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 20। x बराबर 20।
तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, तो छोटी संख्या कितनी होगी 3x, तो 3 गुणा 20 बराबर 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया है, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल 30 रुपये हों तो उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो इस सवाल को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक कि इन पैसों को रुपए में बदल लें, या फिर पैसों को पैसों से ही कर दें, या सिर्फ इस 30 को पैसों में बदल लेते हैं। तो चलिए पहले पैसों में बदल के कर लेते हैं। तो इनका अनुपात दिया है 1:2:3। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 1 अनुपात में है, 10 पैसे के 2 में है, और 5 पैसे के 3 में है। तो चलिए देख लेते हैं इसे। तो अनुपात लिख देते हैं 1:2:3। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 1 है तो 25 पैसे हो जाएंगे। इसी तरह से 10 पैसे के 2 हैं तो 20 पैसे हो जाएंगे। इसी तरह से 5 के हैं तो 15 पैसे हो जाएंगे। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बराबर हमें कितना दिया है, 30 रुपये दिए हैं, लेकिन ये रुपए हैं तो इसे पैसों में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गए पैसे, तो इसे काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6 और 2 50। तो ये कितना आ गया, 1 बराबर 50। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालने हैं कि उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 3 है, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 बराबर 50 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा, 150। और यही है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्के, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और बता देता हूँ अगर समझ में नहीं आया है तो सिक्कों का अनुपात हमें दिया हुआ था 1:2:3। तो 25 पैसे के सिक्के, 10 पैसे का और 5 पैसे का। तो 25 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना था, 5 का 1, तो 25 पैसे हो गए। इसी तरह से 10 पैसे को कितना था, तो 2 से गुणा कर दी तो 20 पैसे हो गए। और 5 पैसों के सिक्के का अनुपात था 3, तो 5 दिया 15 हो गए। तीनों को जोड़ के आ गया 60 पैसे, और हमें दिया हुआ था 30 रुपये। तो हमने 30 रुपये को पैसों में बदल लिया, और 60 से काट पीट के 1 बराबर 50 आ गया। और हमें निकालनी थी 5 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या होगी, तो 3 से गुणा कर दी। तो 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 3, तो बराबर 50 गुणे 3 बराबर 150। तो यही आ गया 5 पैसे के सिक्के। तो यही आ गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरह का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यदि इस थैली में कुल 116 रुपये हों तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले लिख लेते हैं कि इनका अनुपात क्या दिया है, तो 3:4:8 इनका अनुपात दिया है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये आपके रुपए में दिया है, तो हमें पैसे में बदल लेना है। तो पैसे में बदल लेंगे तो 100 पैसे हो जाएंगे, और 100 पैसों का अनुपात तो ये हो जाएंगे 300 पैसे। इसी तरह से दूसरा है 50 पैसे दिए हैं, तो 5 चौक 20, 200। इसी तरह से तीसरा है 10 पैसे, तो ये हो जाएगा 80। इन जोड़ों को, तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 580 पैसे आ जाएगा। बराबर हमें कितना दिया है, 116 रुपये हमें दिए हुए हैं। 116 गुणा, पैसे में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 2 बार, 58 दूनी 116, तो ये आ जाएगा 20। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, तो 8, सॉरी हाँ सही है 8 है, तो सिर्फ 8 से गुणा कर लेते हैं। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 20 बोला, ये 160 आएगा, 160। तो ये हो जाएंगे 10 पैसे के सिक्के 160 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो एक रुपये में 1 रुपये के, मतलब 1 रुपये में 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे, तो 1 ही होगा। और 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 2 होंगे। और 25 पैसे में 1 रुपये में 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 4 होंगे। और हमें दिया है 1 रुपये 50 पैसे और 7 पैसे का अनुपात। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 13 सिक्के गुणा 11 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 13, 11 दूनी 22 और 7 चौक 28। तीनों को जोड़ लेंगे तो 63 आ जाएगा,
8 2 10 और 3 13, 2 2 4 5 और 1 6। यह आ गए हमारे 63 सिक्कों की संख्या। और किताब में सवाल में क्या दे रखा है कि सिक्कों की संख्या कितनी है, 378। तो इसलिए इसे बराबर रखते हैं, काट लेंगे। 9 सत्ते 63 और 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 7 छंग 42। तो एक बराबर कितना आ गया, 6। और हमें निकालनी है कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 22 है। तो इसलिए 6 गुणा 22 बराबर 132 इसका सही आंसर हो जाएगा। यही है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, ए बी सी के वेतनों का अनुपात 3:5:7 है। यदि इनके वेतन में क्रम से 50%, 60% तथा 50% की वृद्धि की जाए तो नए वेतनों का अनुपात कितना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो अनुपात हमें दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:5:7। यदि मान लेते हैं कि ए का वेतन है 300 रुपये, बी का है 500 रुपये और सी का है 700 रुपये। उन्होंने क्या रखा है, सवाल में दिया है कि इनके वेतन में क्रम से 50%, तो 300 में 50% की वृद्धि करेंगे तो इसका 50% निकाल लेते हैं, कितना आएगा 150 रुपये और 300 कितना हो जाएगा 450 रुपये। इसी तरह से निकाल लेते हैं 500 का 60%, 0 से 0 6 पंजे 30, 300 रुपये प्लस 500 कितना हो जाएगा 800 रुपये। इसी तरह से निकाल लेते हैं 700 का 50% बटे 100 कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, 350 रुपये। और जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 1050। अब हमें निकालना, ये आ गए हमारे नए वेतन। नए वेतन का अनुपात क्या होगा, तो 450 अनुपात 800 अनुपात 1050। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट लेंगे अगर कटता है, सॉरी 5 से काट लेते हैं। 5 9 45 अनुपात 5 16 बार कट जाएगा और 5 दूनी 10 और 5 1 है ना 5। तो ही आ जाएगा इनके नए वेतन का अनुपात 9:16:21। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में हो तो 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। तो तांबे का अनुपात कितना दे रखा है, तांबा और जिंक 9:4। तो तांबे का अनुपात कितना है 9 और तांबा हमें दिया कितना हुआ है 24 किलोग्राम। तो इसलिए बराबर रख देंगे, क्योंकि हमारे पास तांबे का अनुपात दिया है और धातु भी दी हुई है। तो इसे काट लेंगे 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 8 24। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 8/3। और हमें निकालना है कि कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। जिंक का अनुपात कितना है, तो 4 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 4 बराबर 8/3 गुणा 4, तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32/3, या हम इसे लिख सकते हैं 10 सही 2/3। इसका इतने किलोग्राम हमें जिंक पिघलाना पड़ेगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और या हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।